जब हम लोग उस दिन स्टैंडर्ड मटेरियल वेरिएंस सीख लिया था, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंस का। तो देखो जैसे उस दिन स्टैंडर्ड मटेरियल वेरिएंस में बात किए थे, यहां पर भी डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस में भी आपको पहला काम क्या निकालना पड़ेगा, आपका मेन गोल क्या होना चाहिए निकालने का, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कि डायरेक्ट लेबर में टोटल कॉस्ट कितना तुम्हारा वेरिएंस कर रहा है, कितना कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में गैप हो रहा है। तो पहला फॉर्मूला देखो वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट और माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल कॉस्ट निकालने का एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। अब ये जो तुम्हारा कॉस्ट वेरिएंस है, इसको कॉस्ट वेरिएंस बोल सकते हैं, लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसमें दो चीज का इंपैक्ट होगा ना, लेबर को जो तुम पेमेंट करते हो कैसे कैलकुलेट करते हो, एक लेबर को कैसे पेमेंट देते हो, लेबर चैप्टर में पढ़े हो। हाँ। बोलो कैसे पेमेंट करते हो एक लेबर को, वो जितना दिन काम किया उसका रेट उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितना दिन इंटू रेट या जितना आवर इंटू रेट, बेटर बोले। हाँ, जितना आवर इंटू रेट। आवरली रेट होता है मेनली लेबर का, डे वाइज भी हो सकता है, तुम गलत नहीं हो, बट जनरली आवरली रेट होता है। तो यानी सर लेबर को जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हम क्या रेट पे उसको पेमेंट कर रहे हैं, दो वो कितना टाइम ले रहे हैं। टाइम को ये लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, टाइम को ये लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो रेट यानी अगर हम मटेरियल वेरिएंस से कनेक्ट करें तो इस रेट को हम प्राइस बोल सकते हैं। जैसे वहां एक पीस का दाम होता है, यहाँ 1 घंटे का रेट होगा, वहां पर हम क्वांटिटी बोलते थे, यहाँ पे टाइम या आवरली बोल देंगे। तो देखो जब यहाँ पे रेट निकालना है, रेट मतलब कोई चीज का प्राइस, तो अंदर में फॉर्मूला में रेट होगा और बाहर में टाइम, और टाइम या क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होता है, इसलिए बाहर एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। वैसे ही जब टाइम वेरिएंस निकालेंगे उसका, तो बाहर में रेट अंदर में टाइम, जो निकाल रहे हैं वो अंदर में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम अंदर में, और बाहर में क्या होगा, रेट हमेशा स्टैंडर्ड होता है, टाइम हमेशा बाहर में एक्चुअल होता है, रेट हमेशा बाहर स्टैंडर्ड होता है। यही मटेरियल में भी था, यही यहाँ पर भी। अब जो असली डिफरेंस आता है उस चैप्टर मटेरियल वेरिएंस से अलग, यहाँ पे मेरा ये जो लेबर का टाइम है इसमें गड़बड़ी 3 टाइप का हो सकता है ना। एक हो गया आइडल टाइम, ये जनरली तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं रहता है बीकॉम लेवल पे, बट हम लोग सीखेंगे। एक हो गया यील्ड, यील्ड का मतलब हम लास्ट क्लास में क्या बोले थे, प्रोडक्टिविटी का कुछ गड़बड़ी हो गया। प्रोडक्टिविटी यानी मेरा लेबर का क्वालिटी, हाँ, वो ज्यादा स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है। हाँ, जहाँ जिसको काम करना चाहिए उसको वहां पर काम नहीं कराया। स्किल्ड और अनस्किल्ड ना, पवित्रो अकाउंट्स में स्किल्ड है और नीरज उतना स्किल्ड नहीं है, लेकिन नीरज को मतलब सीनियर अकाउंट का पोस्ट दे दिया। तो लेबर का उतना स्किल नहीं है ना कि वो उस पार्ट को हैंडल कर सके। हाँ। तो यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी के कारण वेरिएंस आया। मिक्स यानी हमको लगाना था 4 स्किल्ड और 5 अनस्किल्ड, हम लगा दिया 5 स्किल्ड और 4 अनस्किल्ड, मतलब मेरा मिक्सिंग में गड़बड़ हो गया, रेशियो गड़बड़ा दिया, उसका मिस्टेक। और आइडल टाइम तो समझ में ही रहता है, मशीन खराब हो गया, रॉ मटेरियल टाइमली पहुंचा नहीं, मेरा लेबर बैठा रहा, कोई काम ही नहीं मिला उसको, लेकिन वो पैसा तो लेगा भाई उस टाइम का, खाली टाइम का। हाँ, ऑब्वियस बात है, वो तो बोलेगा ना हम तो बैठे ही थे, तुम्हारा रॉ मटेरियल नहीं है, तुम्हारे यहाँ लाइट चला गया था। हाँ। तो उसमें लेबर का क्या गलती हो, क्या पैसा नहीं लेगा उस टाइम का, लेगा, उसको तो तुम बैठा के रखे। तो आइडल टाइम के कारण भी, यानी टाइम वेरिएंस में 3 गलती हो सकता है, आइडल टाइम, यील्ड या मिक्स। ठीक है, हमको आइडल टाइम का मेरा फॉर्मूला होता है, देखो टाइम में बाहर में क्या था, मेन जो टाइम एफिशिएंसी वाला, हाँ, तो हर एक में बाहर स्टैंडर्ड रेट ही होगा।
क्योंकि ये भी तो टाइम का ही डिवीजन है ना, हाँ, ये भी टाइम का ही बंटवारा वाला पार्ट है। तो जब मेन टाइम का फॉर्मूला में बाहर स्टैंडर्ड रेट था और अंदर में टाइम था, तो यहां भी सब में बाहर स्टैंडर्ड रेट होगा। अब आइडल टाइम में होता है एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। हम एक्चुअल टाइम कितना काम करना चाहिए था और एक्चुअल टाइम कितना काम किया, यही तो आइडल है। तुमको काम करना चाहिए था 8 घंटा, लेकिन क्योंकि लाइट चला गया था और 2 घंटा लाइट आया नहीं था फैक्ट्री में, तो तुम काम किया कितना घंटा? 6 घंटा। हाँ, तो एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क, यही तो आइडल टाइम का डिफरेंस होता है। हाँ, कि एक्चुअल टाइम तुम्हारा 8 घंटे का था, तुम 8 घंटा बैठा भी, यानी तुम पैसा 8 घंटे का लेगा, यस सर। लेकिन काम तुम हमको 6 घंटे का करके दिया। एक्चुअल टाइम वर्क। ठीक। यील्ड में तुम्हारा डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड टाइम और रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। तुम जितना स्टैंडर्ड सोचे थे वही गलत हो गया था। तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम सोचना ही गलत था, तुम रॉन्ग स्टैंडर्ड टाइम सोच लिए थे। उसको फिर रिवाइज कर दे, चेंज हाँ, करके तो उसको जो रिवाइज आएगा। करेंगे। और मिक्स में होता है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। ठीक है, बाहर में तो सब में एक ही है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट। रेट तो स्टैंडर्ड ही होगा हमेशा। हाँ, रेट हमेशा स्टैंडर्ड होगा और बाहर में हमेशा ही रेट होगा, क्योंकि ये टाइम का ही तो तीनों ब्रेकअप है। एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का, और एफिशिएंसी में जो बाहर स्टैंडर्ड रेट था, तो यहाँ भी सब में बाहर स्टैंडर्ड रेट होगा। हम्म, अब एक एग्जाम्पल पिक करते हो, पूरा सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या दिया, स्टैंडर्ड है मेरे यहाँ पे 4 पीस का स्टैंडर्ड दिया है हमको। 4 पीस बनाने के लिए मेरे को स्किल्ड लेबर लगता है 2, जिसको हम 20 रुपया घंटा देने का सोचे, और मेरे को लग रहा है मेरा 4 अनस्किल्ड लेबर में काम हो जाएगा, सेमी स्किल्ड में सॉरी, जिसको हम रुपया देंगे शायद 12 रुपया करके, मेरा प्लान है। और अनस्किल्ड वर्कर मेरे को लग रहा है 4 वर्कर में काम हो जाएगा, और जो 8 रुपया पर घंटा करके लेंगे। सही बात। 4 पीस बनाने का ये ब्रेकअप है पूरा। 4 पीस बनाने के लिए 2 स्किल्ड, 4 सेमी स्किल्ड और 4 अनस्किल्ड वर्कर, हमको लगता है इतना में मेरा 4 पीस बन जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन एक्चुअली में जब हम 810 पीस बनाए, तो मेरे को मेरे दो, को पहले रुको वही तो बोले, 2 मेरे को स्टैंडर्ड वर्कर लगा स्किल्ड, 3 मेरे को वर्कर लगा सेमी स्किल्ड, और 5 मेरे को अनस्किल्ड वर्कर लग गए। मेरे को यहाँ पे नीचे एक और जानकारी दिया है कि टोटल मेरे वर्कर 200 घंटा काम किए थे, जिसमें से 12 घंटा आइडल टाइम निकल गया था। यानी एक्चुअली कितना घंटा काम हुआ? 188। अब मेरा एक प्रॉब्लम पहले, जो पहले ही हमको सॉल्व कर लेना चाहिए अपने माइंड में, जो तुम बोलते जा रहा था, हम तुमको रोक दिया था। फ्लेक्स करना। हाँ, बोलो। वो फ्लेक्स करना 4 पीस को, मतलब हिसाब से उसको बेस को सेम करना पड़ेगा एक्चुअल के हिसाब से। मेरे को 4 पीस बनाने के लिए 2 वर्कर लग रहा था ना भाई, तो 810 पीस बनाने के लिए कितना लगता? 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 800। 2/4 इंटू 810। हाँ, ऐसे करके जाना पड़ेगा हमको। ये ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। तो देखो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिख दिए इधर में एम्प्लॉय स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। मेरा एक्चुअल रेट तो दिया हुआ है ना 20 रुपया, 14 रुपया और 10 रुपया। तो ये लिख दिया 20, 14 और 10 एक्चुअल रेट दिया हुआ है मेरे को। स्टैंडर्ड रेट भी मेरे को क्वेश्चन में दिया है 20 रुपया, 12 रुपया और 8 रुपया। एक्चुअल टाइम अब निकालो, 200 घंटा मेरा टोटल काम हुआ और मेरे पास 2 स्किल्ड वर्कर थे, यानी स्किल्ड वर्कर 400 घंटा एक्चुअली काम किया होगा। वैसे ही मेरे पास 3 सेमी स्किल्ड वर्कर एक्चुअली में हमको चाहिए थे, एक्चुअली में लगे सॉरी, और 200 घंटा करके एक आदमी काम किया, मतलब 600 घंटा काम हुआ। वैसे ही मेरा 3 अनस्किल्ड वर्कर हमको लगा और 200 घंटा करके एक आदमी काम किया, सॉरी 5 अनस्किल्ड हमको लगा और 200 घंटा करके एक्चुअली में काम किया एक आदमी, तो 1000 घंटा एक्चुअल टाइम टेकन हो गया। अब असली चीज पे गौर करना, ये जो था स्टैंडर्ड टाइम, ये थोड़ा ठीक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे?
स्टैंडर्ड टाइम मत रुकिए एक सेकंड। ट्राई करो कैसे करोगे। बोल रहा है, रुकिए थोड़ा रुकिए। अच्छा हाँ, मतलब देखिए हम यहाँ पर कितना पीस बना रहा है, 4 पीस बना रहा है ना, वर्कर के ठीक लिए है। 4 है। वो तो 2 फिर आप वर्कर के लिए है तो 810, तो मेरा टोटल तो एक्चुअल में 810 बन रहा है। तो 4 के लिए 2, तो 810 के लिए कितना होगा, जो होगा वो स्टैंडर्ड टाइम हाँ में निकल जाएगा। एग्जैक्टली तो 2 डिवाइडेड बाई 4। नहीं 2 नहीं, 4/4, हाँ 4/2 हाँ इंटू 2 नहीं डिवाइडेड नहीं बाई 4 इंटू हाँ इंटू 810। वैसे ही 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 810। सुदीप्तो और पवित्र हाँ बाबू वही तो जब बोले हम। आज तुम 4 डिवाइडेड बाई 2 बोला, 4/2 इंटू 810 ही तो होगा ना। 2 पहले बाई सही 4 बोला इंटू था, फिर 810 उल्टा होगा। बोल दिया। पहले सही बोला था, वो उल्टा बोल दिया उसके बेटा बाद। एक चीज सोचो, 2 वर्कर 4 पीस बनाने के लिए लगता है तो 810 पीस बनाने के लिए कितना लगेगा, तो 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 810 होगा ना। जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, सुन लो, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड भी वही फैक्टर से होता है। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, 810 से। हाँ मल्टीप्लाई 810 से कर रहा है ना, तो 810 हाँ। क्या है, पीस है, आदमी है, घंटा है कि क्या है। 20 है। अब तो डिवाइड भी तो 4 पीस से ही होगा ना बेटा। बात समझा। जिस फैक्टर से तुम मल्टीप्लाई करने वाला है नीचे डिवीजन में वही फैक्टर होना चाहिए। तो अगर तुम आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या बाई किया? पीस कर रहा है तो डिवाइड बाई भी पीस ही करेगा। आप तो यहाँ पर 810/2 इंटू 4 कर दिए। नहीं, हम वही तो बोला, मेरे को 2 वर्कर लगेगा जो 4 पीस बनाएंगे, तो 810 पीस बनाने में 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 810 405। 405 आएगा मेरा। हाँ ठीक है। अरे आप यहाँ पर उल्टा लिख दिए, देखिए अब स्टैंडर्ड टाइम में 4/2 लिख दिए, वो 2/4 होगा ना स्टैंडर्ड टाइम में। देखिए हाँ 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 मेरा लिखना है वही बोल रहे हैं। 2 बाई कहाँ पे? 4। अच्छा ये ठीक है। वैसे ही 4/4 इंटू 810 किए और 4/4 इंटू 810, यानी मेरा स्टैंडर्ड टाइम 810 आवर 810 आवर लगना चाहिए था। हम लिख दिए यहाँ पे 405, 810 और 810। ठीक है। हाँ अब मेरे को 2 काम और करना होगा, एक्चुअल टाइम वर्क और रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा। एक्चुअल टाइम वर्क बड़ा आसान। जब हम हाँ एक्चुअल टाइम निकाल रहा था, हम क्या कर रहा था, 2 इंटू 200, 2 वर्कर एक्चुअली में लग रहा है, 200 घंटा एक आदमी काम कर रहा है, 3 वर्कर एक्चुअली में लग रहा है। टाइम प्रोवाइडेड है। हाँ तो अब यहाँ पे वही कर दो, 2 इंटू 188 कर दो, 3 इंटू 188 कर दो और 3 इंटू 188 कर दो, है ना। तो 2 इंटू 188 मेरा आएगा 376, 3 इंटू 188 564 और 3 इंटू 188 560, 5 इंटू 188 940। हाँ हाँ वही। मेरा एक्चुअल टाइम काम हुआ केवल 1880 घंटा। ठीक है। हाँ हाँ अब हमको रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम जो निकालना है, देखो मटेरियल कॉस्टिंग निकालते वक्त हम जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहा था, क्वांटिटी का टोटल हम एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल ले रहा था, और यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड यहाँ पे हम एक्चुअल टाइम वर्कड का लेंगे। 1 मिनट यहाँ सुन दो मेरा बात, यहाँ पे हम एक्चुअल टाइम वर्कड का लेंगे। 1880 हम यहाँ फिक्स कर दिए एक्चुअल टाइम वर्कड का। अब इस 1880 को हम 2:4:4 स्किल्ड वर्कर 2, अनस्किल्ड वर्कर 4 और सेमी स्किल्ड वर्कर भी 4, तो 2:4:4 रेशियो यानी 1:2:2 के रेशियो में बंटवारा कर देंगे। स्टैंडर्ड लेबर के जो था उससे, हाँ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लेबर। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लेबर। हाँ तो ये देखो हम इसको डिवाइड बंटवारा किए, मेरा 1880 को हम बंटवारा किए, ये देखो कहाँ गया, हम बंटवारा किए ही नहीं। तो वो तो आरएसटी तो है, तो 376, 752 और 752। हाँ तो हम बंटवारा नीचे वर्किंग नहीं शो किए, कोई बात नहीं। अरे वही तो है, ठीक ये है, तो ठीक है। आरएसटी 1880 डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर दैट इज 2:4:4। हाँ ये यहाँ पर अब 2/4 की उसके ऊपर। हाँ ठीक है। तो ये रहा मेरा 2:4:4 में हम बांटा, तो 1880 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2,
डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 4। अब मेरे को सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देना है। तो देखो हम पहला काम क्या किए, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस निकाले, कॉस्ट वेरिएंस। तो मेरा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। तो हर एक के लिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 400, 600, 1000 नहीं, स्टैंडर्ड टाइम है मेरा 405, 810, 810। 810 तो 405, 810 और 810 लिख दिया। इनटू क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी 20 रुपया, 12 रुपया और 8 रुपया। तो 20 इंटू 12 इंटू 8 यहाँ लिख दिया। तो दिस माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। मेरा एक्चुअल टाइम स्किल्ड वर्कर का है 400 घंटा और एक्चुअल रेट भी है 20 घंटा। 20 घंटा। वैसे ही सेमी स्किल्ड का स्टैंडर्ड टाइम था 810, रेट था 12 रुपया, एक्चुअल टाइम है 600, रेट है 14 रुपया। और अनस्किल्ड का एक्चुअल टाइम 810 इंटू 8, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम 810 इंटू 8 और एक्चुअल टाइम 1000 इंटू 10। तो आ रहा है 2 फेवरेबल, 1 अनफेवरेबल, यानी ओवरऑल 2100 एडवर्स। अब डायरेक्ट लेबर आवर रेट वेरिएंस निकाल देंगे और डायरेक्ट लेबर आवर एफिशिएंसी या टाइम वेरिएंस निकाल देंगे। तो वो तो फॉर्मूला पता ही है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। तो 20 माइनस 20, इसका पहले का नील आया, 20 माइनस 20 इंटू 400। दूसरे वाले का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 12 रुपया, एक्चुअल रेट है 14 रुपया, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल टाइम 600। तो तीनों को सॉल्व किया, 3200 रुपया एडवर्स आया। वैसे डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या जिसको तुम टाइम वेरिएंस भी बोल सकते हो, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट मेरा 20 रुपया, 12 रुपया और 8 रुपया हम लिख दिए सब में। टाइम मेरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम स्किल्ड का है 405, एक्चुअल टाइम है 400। सेमी स्किल्ड का है 810, एक्चुअल टाइम 600 और अनस्किल्ड का है 810 और एक्चुअल टाइम है 1000। तो ये सॉल्व किए, 1100 फेवरेबल आया। तो ये 1100 फेवरेबल, ये 3200 एडवर्स। तो कुल मिला के तो 2100 एडवर्स आ रहा है। तो देख लो 2100 एडवर्स मैच भी कर चेक किया है, करेक्ट है। हाँ वैसे ही आइडल टाइम का निकाले, यील्ड वेरिएंस का निकाले और मिक्स वेरिएंस का निकालेंगे। तो देखो आइडल टाइम में एक बात हमेशा मन में लगा लेना, आंसर हमेशा एडवर्स ही आएगा। अरे ऑब्वियस बात है ना, तुमको टाइम, तुम काम किए मेरे लिए केवल 6 घंटा और बैठे रहे, पैसा लेके गए 8 घंटे का, तो ऑब्वियस बात है तुम एडवर्स ही आओगे। मेरे लिए, कंपनी के लिए तो नुकसान ही हुआ। तो आइडल टाइम का आंसर हमेशा एडवर्स आएगा। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। तो स्टैंडर्ड रेट तो पता है 20, 12, 8। एक्चुअल टाइम कितना है 400 माइनस 376, एक्चुअल टाइम वर्क। दूसरा का 600 माइनस 564 और तीसरा का 1000 माइनस 940। तुम्हारा हर हाल में एडवर्स आएगा 1392। आइडल टाइम हमेशा एडवर्स ही आएगा। आइडल यील्ड में फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड रेट तो वही फिक्स है 20, 12 और 8। स्टैंडर्ड टाइम कितना लगा है 405। एक बार उसको रब करते हैं ताकि मार्किंग कर सके। सर आपने ना ये यील्ड में साथ गड़बड़ की है। क्या मतलब स्टैंडर्ड टाइम 405 ठीक है, माइनस के 370, ये तो फेवरेबल आना चाहिए था ना। कैसे फेवरेबल है? adverse- अरे बाबू एडवर्स और फेवरेबल वो ब्रैकेट वाला फिगर को देख के नहीं डिसाइड करते हैं। तो तुम स्टैंडर्ड टाइम सेट किए थे 405, जबकि तुमको रिवाइज करके करना पड़ा 376, तो तुम पहले ज्यादा टाइम सेट कर दिए। अच्छा अच्छा। तो कंपनी के लिए हमसे नेगेटिव फिगर आएगा मतलब वो एडवर्स होता है। नहीं, वो लॉजिक नहीं होता एडवर्स का कभी। पॉजिटिव नेगेटिव फिगर से नहीं होता है, जितना सोचे थे उससे ज्यादा लग गया या जितना सोचे थे उससे कम लग गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट तो मेरा 20 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया है। अब पहला वाला का स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड टाइम सॉरी कितना है 405, जबकि तुमको रिवाइज करके कितना करना पड़ा
376। दूसरा वाले का 810 रिवाइज करके कितना करना पड़ा 752। तीसरा वाले का 810 रिवाइज करके कितना करना पड़ा 752। ठीक है। हाँ मेरा एक गलती वहां पे एडवर्स नहीं फेवरेबल हो गई। हम तो वही बोल रहे हैं आपको। अरे बाबू ये एएफ गलत लिखा है, ये फेवरेबल होगा। हाँ हम तो वही तो फेवरेबल, बोल रहे हैं क्योंकि आपको। तुमको लगा था 405 घंटा में काम होगा, जबकि अब तुम्हारा रिवाइज हो गया 376 घंटा, तुम्हारा टाइम बच रहा है। वही तो बोल रहे तुमको हैं लगा आपको, था तो 810 favorable घंटा में काम होगा, जबकि अब तुम रिवाइज करके कर रहे हो 752 आवर में काम हो जाएगा, यानी टाइम बच रहा है। नहीं यहाँ- हम सोचे था मतलब अगर मान लीजिए वेरिएंस जो है ना, हाँ वो वेरिएंस ठीक है, अगर नेगेटिव नेगेटिव में, नेगेटिव में आंसर आए वो ठीक है, लेकिन हर समय सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पे देख के नहीं होगा। हाँ आइडल टाइम में जैसा हो रहा है वो सब तो पॉजिटिव में आ रहा है, पर सब भी एडवर्स ही होना हाँ फिर भी होगा। एडवर्स भी हो रहा है। तो एडवर्स फेवरेबल का लॉजिक वो है कि तुम जितना सोचा उससे ज्यादा टाइम लगा तो नुकसान हुआ ना। हाँ ऑब्वियसली नुकसान नहीं होगा कुछ भी जितना तुम प्लान किए हो अगर उससे ज्यादा लग जाता है तो वो तुम्हारे लिए नेगेटिव सिचुएशन है, और तुम कुछ भी प्लान किए हो उससे कम में काम हो जाता है, ये तुम्हारे फायदा लिए है। फेवरेबल है, फायदा है। ठीक है। हाँ हाँ तो यहाँ 1740 फेवरेबल आ रहे हैं। वैसे ही लास्ट वाला में बोला मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। तो ये रहा मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, ये रहा मेरा एक्चुअल टाइम वर्क। तो 376 माइनस 376 इंटू 20, तो 0 आ रहा है पहले वाले का। तो दूसरा वाला का 752 माइनस 810, ये एडवर्स आ रहा है। हाँ तीसरा वाला का 752 माइनस 940, 940 तो ये तुम सॉल्व किया एडवर्स आएगा। तो दो, Adverse एक है। फेवरेबल एक एडवर्स एक जीरो। अब तुम इसको ओवरऑल Positive नहीं सॉल्व आएगा। करेगा तो तुम्हारा ये 1100 फेवरेबल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हाँ, तुम तीनों करेक्ट मिला है, के। नहीं आ रहा है तो तुम रॉन्ग। ठीक है सुदीप्त बाबू। हाँ सर। तीसरा और चौथा तुम्हारे हम केवल तुमको काम के लिए बता दे रहे हैं, बट ये तुम्हारे एक्चुअली में सिलेबस में नहीं है। सम्स नहीं आएगा ना। नहीं सम्स नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल लॉजिक आएगा। देखो एक बात वेरिएबल कॉस्ट निकालते वक्त ना एक चीज जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में सेट कर लो भाई लोग, ये जिंदगी भर काम आएगा। हम ना एक रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं। ये रिकवरी रेट होता क्या है, कोई आइडिया? मान लीजिए एग्जाम्पल हाँ बोल रहे हो। बोलो। मान लीजिए हम कोई सामान तैयार किए, ठीक है, हाँ तो उसमें तो कुछ खर्चा हुआ, तो मेरा मोटिव क्या, पहले वो खर्चा को उठा के फिर वो मतलब तुम अगर मेरा खर्चा उठ गया तो मेरा तो एक सेफ पॉइंट हो गया ना, उसके बाद जितना भी बेचेंगे वो मेरा प्रॉफिट है। तो रिकवर यानी तुम जितना कस्टमर से ओवरहेड को तुम पहले से एज्यूम कर लेते हो ना, हाँ सारे तो बजटेड होते हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सब कुछ बजट पे बनता है, यानी वो सब तो कुछ पहले से ही होगा। डे 1 को ही बन जा रहे हैं। तो अगर डे 1 को बना रहे हो तो तुमको लगा था कि मेरा टोटल ओवरहेड 1 लाख रुपया लगेगा, ठीक है, और तुम सोचे थे या मशीन आवर या लेबर आवर किसी एक को बेस ले लोगे या प्रोडक्शन को बेस ले लो। मान लो तुमको लगा था कि 10,000 पीस बन जाएगा, तो तुम क्या सोचे थे, एक पीस का 10 रुपया ओवरहेड लगेगा ही लगेगा। हाँ ऑब्वियसली। अब कस्टमर से तुम ये 10 रुपया वसूल करने का प्लान करोगे, यानी 10 रुपया इंटू तुम जितना एक्चुअल प्रोडक्शन किए, यानी रिकवरी रेट निकलता है एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। आई रिपीट, रिकवरी रेट हमेशा कैसे निकलेगा, ये 10 रुपया जो निकला, सोचे थे 1 लाख रुपया लगेगा, सोचे थे 10,000 यूनिट बनेगा, लेकिन जब रिकवरी रेट को अप्लाई करते हैं वो हमेशा मेरे एक्चुअल आउटपुट पे अप्लाई होता है। असली में मान लो अब 9,000 पीस बना तो 9,000 इंटू 10 90,000 हम रिकवर कर पाए, है ना। हम तो 10 रुपया एक पीस का सोच लिए थे कस्टमर से वसूल करेंगे ही करेंगे, अब अल्टीमेटली मेरा 9,000 ही पीस प्रोडक्शन हो पाए ईयर एंड में जाके, तो हम 9,000 इंटू 10 करके 90,000 ही तो कस्टमर से रिकवर कर पाए। हाँ
यही मेरा रिकवरी का, यानी सर रिकवरी रेट दोनों ही डेटा बजटेड होता है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं उसको ओवरऑल वो एक्चुअल डेटा पे अप्लाई होता है। ये बात तो होना चाहिए। हाँ, ये होना भी चाहिए, क्योंकि तुम तो बिगनिंग में सोच लिया था कि मटेरियल लेबर के अलावा हम कस्टमर से 10 रुपया वसूल करेगा एक्स्ट्रा। अब बना 9,000 पीस तो बिका भी 9,000 पीस। अगर 9,000 पीस बिका तो 9,000 इंटू 10 रुपया करके 90 अच्छा सर, एक बात बताइए, मतलब हम लोग का जो कॉस्टिंग में 3 टाइप का, मतलब कॉस्ट को हम 3 वे में अलग करते हैं ना, मतलब एक होता है लेबर, मटेरियल, लेबर। एक्चुअली में 2 वे में ब्रेकअप करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 3 आइटम आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कुछ डायरेक्ट ओवरहेड। यानी तुम ये ओवरहेड वर्ड मटेरियल लेबर को छोड़ के बाकी सब एक्सपेंस के लिए यूज करते हो। अच्छा हाँ, वो ठीक है। पर अगर मान लीजिए रियल वर्ल्ड में जब काम होता है ना ये कॉस्ट, मतलब कॉस्टिंग का, तो अगर कोई भी सामान का ये जो वेरिएंस आता है, मतलब सोचिए 3 कारण से आ गया, मतलब मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो गया, लेबर में भी गड़बड़ हो गया और इसमें भी गड़बड़ हो गया, तब क्या मतलब ये सब सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है ना, मतलब ये कितना वेरिएंस निकाला ये सब करने में। भाई मेरा ये सब का रियल लाइफ में पहला बात तो आजकल सब चीज का सॉफ्टवेयर काम करता है। हाँ, जितने भी सॉफ्टवेयर काम करे, पर यहाँ पर तो मैनुअल तो कोई लगेगा ना, मतलब अगर हिसाब हाँ तो मैनुअल लगने में क्या दिक्कत है? तेरा फाइनल फिगर जो निकलेगा वो तो तेरे को सॉफ्टवेयर दिखाएगा ना। अब तेरे को तो बैठ के एनालिसिस करना है। तेरा बैलेंस शीट तुम वैसे बोलोगे पवित्रो, तो अकाउंट्स बनाने में कितना मेहनत है। हाँ, जनरल को उसके बाद लेजर, लेकिन अल्टीमेटली एनालाइज करने जब बैठते हो तो बैलेंस शीट होता है ना तुम्हारे आंख के आगे, बैलेंस शीट पीएल। हाँ, मेन तो फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग उसी को बैठ के एनालिसिस करते हो। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी वही होता होगा, एक फाइनल रिपोर्ट निकलेगा उसके बेस पे एनालाइज करोगे। अच्छा, कि कौन सा ओवरहेड ज्यादा लग गया, कौन सा ओवर, कौन सा अंडर, कौन सा फेवरेबल, कौन सा एडवर्स। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, तुम्हारा मेन काम बेटा एनालिसिस होगा, बाकी लोग तो मशीन और सॉफ्टवेयर और आदमी तो है ही जो कैलकुलेट करके निकालेंगे। हाँ। अब ऐसे तो बोलोगे टाटा जैसा इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों जनरल एंट्री हो सकता है। वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो बहुत सारा है। हाँ, तो वहाँ पे उतने लोग भी होंगे, फिर उतने डिपार्टमेंट का ब्रेकअप भी होगा, उतनी ब्रांचेस होंगे, उतने हर एक ब्रांच का अकाउंटेंट होगा। हाँ, हर एक अलग अलग। वो लोग फाइनल कंपाइल करके एक जगह फिगर लाते होंगे, फिर फाइनल कंपाइलेशन होता होगा सबका। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर भी जब हम पहले बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड का या वेरिएबल ओवरहेड का, तो हमको वही निकालना है पहला काम, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकलेगा? एक्चुअल रिकवरी माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हम कस्टमर से कितना वसूल कर पाए माइनस मेरा एक्चुअल ओवरहेड लगा कितना। ठीक है। तो कैसे निकलेगा? एक्चुअल रिकवरी कैसे निकलता है? अभी हम बताए थे, एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकलेगा? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट, जिसका इतनी देर से हम लोग कहानी किए थे। तो और माइनस क्या करेंगे? फॉर्मूला तो वही, एक्चुअल रिकवरी माइनस एक्चुअल ओवरहेड। और फिर हमको निकालना पड़ता है वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरिएंस एंड वेरिएबल ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस, यानी क्वांटिटी एफिशिएंसी या क्वांटिटी जो भी बोल लो। ठीक है। यहां पर भी अब देखो क्या बोला है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बोला है? रिकवरी रिवाइज स्टैंडर्ड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस। और रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला दे के रखा है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल इनटू एक्चुअल मशीन आवर। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर इनटू एक्चुअल मशीन आवर। सर आप बुद्धि वही लगाए जो ऊपर लगाए थे, एक्चुअल रिकवरी वाला ही बुद्धि लगाए हो। देखो पहला दोनों डेटा कौन सा है? बजट का और इनटू मल्टीप्लाई किससे किए हो तुम? एक्चुअल से। मतलब पहले बजट कितना लेंगे, कितना सोचे तो वो निकाल लेंगे, और कितना में हुआ वो लेंगे एक्चुअल। यानी यहाँ पर रिकवरी रेट ही निकाले हो सर आप। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर करोगे तो रिकवरी रेट ही तो आएगा, है ना। दोनों बजटेड डेटा है। जैसे यहाँ क्या कर रहे थे,
बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, यहाँ कर दिया बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर। तो यहाँ पर भी तो रिकवरी रेट निकला, और उसके बाद क्या करते थे, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि नीचे मशीन आवर था इसलिए यहाँ पे डिवाइड में भी मशीन आवर ही आ गया, माइनस एक्चुअल ओवरहेड तो कर ही रहे हो, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, रिवाइज या चेंज स्टैंडर्ड ओवरहेड अगर निकालना है वो हमेशा एक्चुअल आवर के वर्क पे निकलेगा, कभी भी नेवर रिवाइज आउटपुट बेसिस, ऑलवेज यूज आवर बेसिस। तुम कभी भी रिवीजन आउटपुट के हिसाब से मत करना, आवर के हिसाब से करना। तुम जब रिवाइज मशीन आवर या रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कुछ भी निकालोगे ना, वो हमेशा आवरली बेसिस पे रिवाइज करना डेटा को, आउटपुट बेसिस यानी यूनिट बेसिस पे नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा चीज क्या निकालना था, वॉल्यूम या एफिशिएंसी वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल रिकवरी माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। एक्चुअल रिकवरी निकालने का फॉर्मूला पता ही है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रिवाइज रिकवरी रेट, और स्टैंडर्ड ओवरहेड तो ठीक ही है, माइनस, यहाँ पे स्टैंडर्ड ओवरहेड मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड का बात हो रही है। अब देखो एग्जांपल से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मेरे को बजटेड और एक्चुअल डेटा दिए, बोल रहे आउटपुट हम बजट बनाए थे 30,000 यूनिट बनाने का, मेरा एक्चुअल बना 32,500। मशीन आवर या लेबर आवर मेरे को क्वेश्चन में दिया है, हम सोचे थे 30,000 घंटा में काम हो जाएगा, मेरा एक्चुअली में लग गया 33,000 आवर। और मेरा वेरिएबल ओवरहेड हम सोचे थे 60,000 रुपया में पूरा काम हो जाएगा, मेरा लग गया 68,000। हम पहला काम क्या कर लेंगे, रिकवरी रेट निकाल लेंगे। तो मेरा एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड कितना था, 60,000 रुपया, 60,000, और मेरा एस्टिमेटेड बजट आउटपुट कितना था, हम सोचे कितना पीस थे, 30,000, तो 60/30 ₹2 पर यूनिट मेरा रिकवरी रेट है। और हम रिवाइज स्टैंडर्ड आवर भी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड आवर। हाँ, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड आवर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर होता है, इनटू एक्चुअल आवर। तो 60,000 मेरा बजटेड ओवरहेड था, और हम कितना घंटा में सोचे थे काम हो जाएगा, 30,000 घंटा, इनटू मेरा एक्चुअल आवर कितना लगा, 33,000 आवर, तो किया हम 66,000 मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड। बस फॉर्मूला में डाल दो, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, 32,500, 32,500। रिकवरी रेट हम क्या निकाले थे, ₹2, और माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअली मेरा ओवरहेड लगा 68,000, तो मेरा एडवर्स आ रहा है 3,000 यूनिट, 3,000 रुपया। अगला बोला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हम रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड निकाले ही थे 66,000 वर्किंग में, और एक्चुअल ओवरहेड मेरा लगा क्वेश्चन में गिवन है 68,000। और वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट, यानी भाई एक्चुअल रिकवरी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रिकवरी। तो एक्चुअल रिकवरी कैसे निकलता है, वही एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, 32,000 घंटा, रिकवरी रेट हम निकाले थे ₹2, तो 65,000 मेरा एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट सॉरी रिकवरी, एक्चुअल रिकवरी है, एक्चुअल रिकवरी है। और माइनस क्या किया, रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड। हम रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड निकाले के 66,000, 1000 एडवर्स आ रहे हैं, तो 1000 एडवर्स प्लस 2000 एडवर्स, टोटल 3000 एडवर्स मैच करेंगे, कहानी खत्म। इसमें वो फ्लेक्स करने का दरकार नहीं, मतलब चेंज का वो सब लॉजिक नहीं है, नहीं लगता, लेबर और मटेरियल जैसा इजी है। आखिरी आ गया तुम्हारा डायरेक्ट फिक्स्ड ओवरहेड। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 चीज का झमेला है, लेकिन वो तुम्हारे बीकॉम लेवल में आता नहीं है, हम जस्ट खाली फॉर्मूला बता के निकल जा रहे हैं। देखो यहाँ पे तुमको वही पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला वही है एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल। एक बात बताए, एक बात पूछे, देखिए वेरिएबल का मान लिए वेरिएंस आ सकता है, पर सर फिक्स्ड का कैसे आएगा? फिक्स्ड का तो हमेशा जो खर्चा फिक्स्ड है वो तो सबके लिए फिक्स्ड ही होगा ना। बेटा तुम बिगिनिंग में तो सारा बजटेड सोचते हो ना, तुमको कैसे पता है एग्जैक्टली कितना क्या चीज में लगेगा?
नहीं फिक्स का मतलब देखिए लास्ट साल में जितना लगा वो तो चलते ही जाएगा ना। वाह बेटा, मतलब रेंट लास्ट ईयर जितना दिए थे इस ईयर भी उतना ही रखोगे। सैलरी हाँ। लास्ट ईयर जितना दिए थे अकाउंटेंट नहीं, को, मतलब जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ अकाउंटेंट उतने ही पैसा में काम करेगा। नहीं 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 ना, नहीं 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 इसीलिए फिक्स्ड में भी वेरिएंस आ सकता है। बेटा सब कुछ एस्टिमेटेड है, तुम जो एस्टिमेट करते हो जरूरी नहीं है एक्चुअली उतना ही लगे। ठीक है ना? हाँ ये भी सही बात है। तो देखो फॉर्मूला वही है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और एक्चुअल रिकवरी रेट निकालने का तरीका वही है, बजटेड ओवरहेड बाई बजटेड आउटपुट। यहां पर भी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और यहां पर भी वो वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे, फॉर्मूला वैसे ही है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट मतलब एक्चुअल रिकवरी माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये तीनों चीज तुम्हारे लेवल का नहीं है, हम इनका केवल फॉर्मूला बताएंगे, इंप्लीमेंटेशन तुम्हारे उतना काम नहीं है। हालांकि हम एग्जांपल में सॉल्व किए। देखो ये तीन चीजें और होती है, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। इनका हम लोग सम्स में फॉर्मूला देखेंगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखो एग्जांपल, मेरा आउटपुट सोचे थे हम कि 10,000 यूनिट बनेगा, बजटेड था, एक्चुअली बना 12,000, ज्यादा आउटपुट हुआ। मेरा वर्किंग डेज, हम सोचे थे महीना में 25 घंटा काम, महीना में 25 दिन काम करेंगे, एक्चुअली में लेबर लोग कितना दिन काम किया? 27 दिन। अरे हम 1-2 हॉलीडे सोचे थे, वो हॉलीडे नहीं पड़ा, हम सोचे थे वो हॉलीडे आएगा लेकिन वो हॉलीडे नहीं हुआ। ठीक है ना? और मेरा ओवरहेड हम सोचे थे 30,000 रुपये लगेगा जबकि लगा 28,000। मेरा कैपेसिटी था 100%, मेरा लेबर लोग 110% कैपेसिटी पे काम करके दिखाया एक्चुअली। पहला चीज क्या निकालेंगे? कॉस्ट वेरिएंस। उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? रिकवरी रेट। मेरा बजटेड ओवरहेड कितना है? 30,000 रुपया। 30,000 और मेरा बजटेड आउटपुट कितना है? 10,000 यूनिट। तो 30,000 बाई 10,000 यूनिट किए, 3 रुपया मेरा रिकवरी रेट आ गया। रिकवरी रेट। ठीक है? अब बस फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा? 12,000 यूनिट 12,000 यूनिट इनटू रिकवरी रेट 3 रुपया। हम सोचे थे 36,000 करके रिकवरी हो जाएगा बेटा, रिकवरी कितना हो पाया? केवल 28,000। तो नहीं सॉरी, हम कस्टमर से रिकवर कर लिए 12,000 इंटू 3 36,000 रुपया, जबकि मेरा एक्चुअली में खर्चा लगा कितना? 28,000। तो 8,000 का फायदा हुआ ना मेरे को, हम कस्टमर से ज्यादा पैसा वसूल कर लिए, फेवरेबल है। ठीक है? ये भी खराब चीज है ना, वो अलग बात है, वो अलग बात है, तभी तो फेवरेबल को भी हम लोग बैठ के एनालाइज करते हैं आगे, इकोनॉमिक सेंस में चला जाएगा। एकदम। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला मेरा क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। हम कितना फिक्स्ड ओवरहेड बजट किए थे? 30,000 का, मेरा लगा कितना? 28,000। तो 2,000 का फायदा ही हुआ। और मेरा वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 12,000, रिकवरी रेट 3 रुपया, यानी 36,000 माइनस बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड तो 30,000 मेरा बजटेड ओवरहेड था, तो 6,000 का फेवरेबल, तो 30 6 प्लस 2 30। 8,000 का फेवरेबल आ रहा है। ये देखो 8,000 के फेवरेबल से मैच कर रहे हैं। हाँ। अब मेरे को 3 चीज आखिरी 2 मिनट का क्लास और है, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो मेरा बजटेड आउटपुट कितना था? हम सोचे थे कितना पीस बनेगा? 10,000। कितना दिन में? बेटा कैलेंडर मतलब नंबर ऑफ डेज का बात करने वाला है ना ये, कैलेंडर में तो डेज होते हैं ना। तो हम 25 दिन में मेरा सोचे थे 10,000 पीस बनेगा। मेरा लेबर लोग कितना दिन काम किया? 27 दिन। 27 दिन। तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, हाँ। तो कितना पीस बन जाना चाहिए था? बना, मतलब 10,000 25 इंटू 27 इंटू 2 सॉरी एक्स्ट्रा,
हाँ 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 तो और रिकवरी रेट मेरा कितना है? 3। तो रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई किए 2400 मेरा फेवरेबल बना है उल्टा, है ना। 10,000 पीस बनाने के लिए 25 दिन हम बजट किया था, मेरा लेबर 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो मेरे कंपनी को तो फायदा ही पहुंचाया ना वो लोग। फायदा मतलब फेवरेबल। हाँ हाँ, तो फायदा मतलब फेवरेबल। वैसे ही मेरा कैपेसिटी में भी आ जाओ, 10,000 आउटपुट डिवाइडेड बाई 25, वही कितना दिन लेकिन एक्चुअली में काम हुआ। 27, यहाँ पे देखो मैं 27। डिफरेंस निकाल दिया था कितना दिन एक्स्ट्रा काम हुआ कैलेंडर वेरिएंस में, और यहाँ डिफरेंस की जगह एक्चुअली कितना दिन काम हुआ वो निकाल ली। 27 डेज प्लस कितना कैपेसिटी मतलब मेरा कितना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी काम किया मेरा लेबर, 10%। तो 10% एक्स्ट्रा। 100% बजटेड था और हाँ, एक्चुअल तो एक्स्ट्रा 10% आउटपुट हुआ, वो भी 3 रुपया रिकवरी पे, तो मेरा 3240 फेवरेबल। तो बेटा यहाँ अगर हम कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला बोले तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा था? बजटेड आउटपुट बजटेड डिवाइडेड बाई बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रिकवरी रेट। वैसे ही मेरा कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो वो सेम ही आएगा, बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाई बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। इनटू एक्चुअल डेज इनटू करेंगे। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी हाँ और इनटू इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कॉमन है सब में। वो तो अच्छा, करना ही पड़ेगा। अगर मेरा लेबर 100 की जगह 90% काम करता तो अनफेवरेबल आ जाता। 100% की जगह 90% कैपेसिटी पे काम करता तो एडवर्स आ जाता ही। 10% कम में होता। हाँ, और वैसे ही लास्ट आ जाओ एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वही बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। ये देखो ये पार्ट सब में कॉमन था ना तीनों फार्मूला में, बजटेड आउटपुट बाय बजटेड डेज, बजटेड आउटपुट बाय बजटेड डेज, बजटेड आउटपुट बाय बजटेड डेज इनटू वही एक्चुअल डेज इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। वहाँ एक्स्ट्रा कैपेसिटी का बात किया या एक्चुअल कैपेसिटी का बात कर ली। देख लो 10,000 बाई 25 इंटू 27 दिन इंटू 110% माइनस कर देंगे एक्चुअल आउटपुट। इतना बनाना चाहिए था इंटू 3, तो 360 इनटू रिकवरी रेट। इंटू रिकवरी रेट तो कॉमन फॉर्मूला है, तीनों को जोड़े तो मेरा आ गया। ये पार्ट तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं, ये सीए लेवल में भी जल्दी से नहीं पूछता पवित्र। ये जो तीसरा पार्ट हम रखा ना कैलेंडर कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस, ये सीए लेवल में भी जल्दी से नहीं पूछता, बट क्योंकि हम नोट्स बना रहा था हम सब कुछ का बना दिया कि सीए लेवल में भी अगर पूछता है तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फाइनल लेवल में आता है शायद। नहीं